अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अफजल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम द सोलिटरी रीपर, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई एक बहुत ही मशहूर नज़म है, पर बात करेंगे। दिस पोएम इज वेरी फेमस एंड दिस इज इंक्लूडेड इन BA syllabus of different universities in our country. Students have to study this poem, and then sometimes they have to answer uh, some question based on this poem, and often they have to explain a few lines from this poem with the reference to the context. हम इस पोएम को देखते हैं कि इस पोएम में है क्या, ताकि आप इस पोएम को विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक्सप्लेन कर सकें, और इसके अलावा जो इसकी डिफरेंट डिटेल्स हैं उनके मुताबिक इस पोएम को जो है वो समझ सकें। अब वर्ड्सवर्थ के बारे में आप जानते हैं कि वर्ड्सवर्थ बहुत ही मशहूर रोमांटिक पोएट था। तो जब हम रोमांटिक पोइट्री की बात करते हैं तो बहुत पोइट्री की बहुत सारी खसूसियात हमारे जहन में होती हैं। उनमें से चंद खसूसियात पर मैं यहाँ पे बात करूँगा और उनको जो है वो हाईलाइट करूँगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम इस पोएम को स्टडी करेंगे, एंड देन वी विल बी लुकिंग at the most important themes of this poem. And there are other aspects of poetry which as a student you should consider, which as a student you should understand when you are going through poetry. तो ये जो रोमांटिक पोएट्स थे, ये अजीब किस्म के इन्वायरमेंट, यूनिक किस्म के इन्वायरमेंट क्रिएट करते थे अपनी पोइट्री में। यहाँ पे भी अगर आप जो है वो देखें तो आपको ये यूनिकनेस जो है वो मिलेगी। बिहोल्ड हर, अब जो करेक्टर है इस पोएम में, द पोएट इज टॉकिंग अबाउट इज अ यंग वुमन। अब एक नौजवान खातून जो है वो इसका करेक्टर है, और उसको उसने जिस सेटिंग में रखा है वो एक बिहोल्ड है, सिंगल इन द फील्ड, यानी वो खेतों में तन्हा है, खेतों में जो है वो काम कर रही है। ऑफ कोर्स रूरल सेटअप है ये, और रोमांटिक पोइट्री जो है वो रूरल लाइफ के बारे में, रूरल लाइफ को बहुत ज़्यादा जो है वो रोमांटिसाइज करती है, उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस होता है रोमांटिक पोइट्री का। एक्चुअली रोमांटिक पोइट्री in itself was a reaction against the gross urbanization which was taking place in Europe at that time, especially in England. तो यहाँ पे behold her single in the field, कि उसे देखो खेत में वो तन्हा है। यॉन solitary highland lass, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा रोमांस जो है वो उस लड़की के साथ जो है वो एसोसिएट कर दिया गया। एक तो वो तन्हा, अब तन्हा क्यों है, द पोएट डज नॉट टेल अस एनीथिंग कि वो व्हाट इज द कॉज ऑफ हर लोनलीनेस, वेयर आर द अदर पीपल फ्रॉम हर फैमिली, वेयर इज हर फैमिली। हाईलैंड लेस, हाँ हाईलैंड ये पहाड़ी इलाके के साथ जो है वो इसका ताल्लुक है। लेस जो है वो ऑफ कोर्स एक यंग लड़की के लिए जो है वो ये वर्ड इस्तेमाल होता है, यंग गर्ल के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे सारी की सारी जो है वो रोमांटिसिज्म इसके साथ जो है वो एसोसिएट हो जाती है। और अगर आप अपनी इमेजिनेशन को जो है वो फ्री छोड़ें तो आपको बहुत सारी जो है वो ऐसी स्टोरीज, ऐसे रोमांसेस आपके जो है वो जहन में आते हैं जहाँ पे जो है गर्ल्स, स्पेशली यंग गर्ल्स, दे हैव बीन लेफ्ट अलोन एट सम वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, तो वो किस तरह से जो है वो फील करती हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टू लाइंस में आप इस चीज को जो है वो इमेजिन कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट लाइन, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, क्या कर रही है वो, अब वो काट रही है और गा रही है, और खुद से दोनों, यानी कोई और नहीं है जिसके लिए जो है वो गा रही है, और कोई ऐसा नहीं है जिसके लिए जो है वो काट रही है। अब यहाँ पे आप इस पोएम को अगर सिंबॉलिक लिहाज से देखना चाहें तो आप आसानी से इसे सिंबॉलिकली भी देख सकते हैं कि इंसान की जो अटर लोनलीनेस है
उसके बारे में है कि इंसान को इंसान की कंपनी जो है वो खुद ही है, इंडिविजुअल जो है उसके पास वो एक उसकी अपनी एक सूरत हाल है, और उस सूरत हाल से निमटने के लिए टू कोप विद दैट सिचुएशन उसने स्पेशल किस्म के टेक्निक्स जो है वो इवॉल्व जो है वो कर ली हैं। एक तो ये काम में जो है वो मसरूफ, और दूसरा जो है वो शी इज सिंगिंग बाय हरसेल्फ, खुद से ही गा रही है। स्टॉप हियर और जेंटली पास। अब ये ऑफ कोर्स द नरेटर जो कि पोइट जो है वो खुद है, उसके जहन में जो है वो दो ऑप्शंस हैं। क्या है ऑप्शंस? कि आप यहाँ पे रुक जाएं या जो है वो आराम से गुजर जाएं विदाउट नोटिसिंग एनीथिंग। ओके, नेक्स्ट कहते हैं कि अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन। अकेली वो काटती है और बांधती है। अब गेन जो है वो लोनलीनेस, दिस इज समथिंग वेरी सीरियस, और रोमांटिक पोएट्स में ये काफी ज्यादा जो है वो पाई जाती है कि वो अकेली जो है वो काट रही है और अकेली जो बांध रही है। अगेन जो एक रीडर है उसके जहन में जो है वो क्वेश्चन आएगा कि उसकी फैमिली के बाकी लोग जो है वो कहाँ हैं, वेयर हैव दे गॉन, why she has been left alone। तो ये एक जब इसे आप वाइड पर्सपेक्टिव में लेके जाते हैं, ये एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन जो है वो बन जाता है, लाइफ से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन जो है वो बन जाता है कि इस भरी दुनिया में इंसान जो है वो तन्हा है, और उस तन्हाई की क्या वजूहात हैं ये जानने की जो है वो इन वजूहात को जानना जो है जरूरी है। लेकिन बहुत सारी वजूहात होती हैं, और उनमें से ज्यादातर जो है वो मैन मेड, खुद मैन मेड होती हैं, इंसान ने खुद जो है उनको बनाया। एंड सिंग्स अ मेलनकली स्ट्रेन। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है वो अगेन सैडनेस का थीम जो रोमांटिक पोइट्री में बहुत ज्यादा मिलता है कि वो एक अफसुर्दा गाना जो है वो गा रही है। स्ट्रेन हियर स्टैंड्स फॉर अ सॉन्ग। Oh, listen for the wail profound is overflowing with the sound. अब again जो है वो poet is inviting us, perhaps the readers who are reading this poem, कि उसकी आवाज को सुनो, क्योंकि उसकी जो आवाज है उससे पूरी वादी जो है वो शराबूर हो चुकी है। यानी फ्रॉम एवरीवेयर इन दैट वैली द साउंड ऑफ अ सॉन्ग इज कमिंग रिसाउंडिंग, आवाज उसकी जो है वो हर तरफ से जो है वो गूंज रही है। अब आप इस फर्स्ट स्टैंजा को देख के समझ सकते हैं कि पोएट इसमें क्या बात कर रहे हैं। और ये रोमांटिक थीम्स हैं कि लोनलीनेस के बारे में बात करो, सैडनेस के बारे में बात करो। तो अगर हम इस पूरे स्टैंजे को देखते हैं तो हमें जो है वो यहाँ पे दो चीजें बड़ी स्ट्राइक करती हैं। एक तो लोनलीनेस है, तन्हाई है, और सैडनेस है। अब हमारी अपनी जो है वो इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि लोनलीनेस इंसान की जिंदगी में क्यों है और सैडनेस जो है वो इंसान की जिंदगी में क्यों है। और रोमांटिक्स जो है वो इस सैडनेस को जो है वो पोर्ट्रे करते हैं, जगह जगह जो है मिलते हैं। कीट्स की आई थिंक वो बड़ी फेमस किस्म की लाइन है कि अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स। इस तरह की एक सिचुएशन में मिलते हैं। बाकी अगर आप इस पोएम को इसमें अरेंजमेंट देखें कि वर्ड्स को पोएट ने जो है वो किस तरह से अरेंजमेंट किया है, तो दिस इज अ हाईली म्यूजिकल जो कंपोजिशन जिसको जो है वो आप कहते हैं। राइम स्कीम पे भी जो है वो आप गौर कर सकते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर explaining the poem with the reference to the context। चलिए हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं, क्योंकि इफ वी गो ऑन टॉकिंग तो ये चीजें, ये सिचुएशन बहुत लंबी हो जाती है। नेक्स्ट में देखें उसने अब इस स्टैंजा, नेक्स्ट स्टैंजा में ही इज कंपेयरिंग द सॉन्ग ऑफ द गर्ल with with the songs of two very famous songbirds। दो मशहूर किस्म के जो गाने वाले परिंदे हैं उनके साथ वो उसके गीत को जो है वो कंपेयर कर। क्या जी? नो नाइटिंगेल did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird,
ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फारदेस्ट हब्राइड्स। अब अगर आप पूरे स्टैंजा को जो है वो देखें तो अगेन वो लड़की के सॉन्ग को यूनिक कंपेयर करके यूनिक करार दे रहा है विद टू वर्ड्स। लेकिन इस पूरे स्टैंजा में भी जो है वो डिफरेंट किस्म की लेजेंड जो है वर्ड्सवर्थ ने डाल दी। और लेजेंड जो है या रोमांस जो है ये रोमांटिक पोएट्री का एक जो है वो खास है। और फिर ये फितरत के बारे में भी यहाँ पे ऑफ कोर्स दो नेचर की चीजें हैं, लड़की भी जो है वो नेचर से बिलोंग करती है, बर्ड्स भी जो है वो नेचर से बिलोंग करते हैं। लेकिन उस जो ह्यूमन है, ह्यूमन सिचुएशन है, उसको जो है वो मोर पैथेटिक, मोर सैड एंड मोर इन्फ्लुएंसिंग जो है वो बना दिया गया है। क्या कहते हैं कि नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट, यानी कभी भी किसी नाइटिंगेल ने इस तरह से नहीं गाया, किसी बुलबुल ने इस तरह से नहीं गाया। मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स, कि इतने अच्छे जो है वो गीत नोट्स वंस मोर जो है वो सॉन्ग के लिए वेरी जो है वो थके हुए बैंड्स ट्रैवलर्स इन सम शेडी। हाँ, अब ये हॉन्ट, अब ये कुछ जब मुसाफिर होते हैं ऑफ कोर्स व्हेन दे आर टायर्ड दे फाइंड सम ट्रीज एंड दे सिट देयर, और वहां पे जब जो है वो बैठते हैं दे लिसन टू द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल, and that song of nightingale transforms into a very romantic into something very romantic। और लेकिन कहता है कि वो नाइटिंगेल का सॉन्ग भी जो है वो उस लड़की के सॉन्ग के बारे मुकाबले में जो है वो इतना ज्यादा जो है वो इम्प्रेसिव नहीं होता। और ये सॉन्ग की सिचुएशन जो है वो ये कहाँ पे रखी है, अमंग अरेबियन सैंड, अरब के रेगजारों में, अरब के रेगिस्तानों में। सब जब अगर आप इसको जो है ट्रेस करना शुरू करते हैं तो ये एक जो है वो डिफरेंट किस्म की लेजेंड्स हैं, डिफरेंट किस्म की स्टोरीज हैं जिसकी तरफ ये फोर लाइन जो है वो इशारा करती हैं, जिन लेजेंड को ये फोर लाइन जो है वो पॉइंट आउट करती हैं। Okay, next, a voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird। अब यहाँ पे नाइटिंगेल से जो है वो कुको, कोयल पे जो है वो बात आ गई कि उस से भी जो है वो इस किस्म की आवाज नहीं सुनी गई थी, इतनी एक्साइटिंग और पुरजोश किस्म की आवाज कोयल से भी नहीं आती थी। अब ये कोयल की आवाज जो है वो कहाँ, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फारदेस्ट हब्राइड्स, दूर दराज के जो है वो जजीरों में, और ये खामोशी को जो है वो खत्म करते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी जो है वो लेजेंड्स हैं कि किस तरह से जो सी वोएजर होते हैं वो सी पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, एंड व्हेन दे आर लॉस्ट एट द सी दे लिसन अ सॉन्ग sung by a cuckoo bird, and from that song they can understand that they are reaching some island or some part of land सून। और उनकी होप जो है उनमें जो है वो मायूसी जो है उनकी उम्मीद में जो है वो बदल जाती है। तो ये दो लेजेंड्स, लेकिन पोइट के नजदीक द सॉन्ग ऑफ द गर्ल इज मोर इम्प्रेसिव, मोर इंचैंटिंग, मोर ब्यूटीफुल देन द सॉन्ग sang बाय दीज टू सॉन्ग बर्ड्स। ओके, तो इसमें अगर आप जो है वो इस पूरे में अगर थीम्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रेंजनेस एंड रिमोटनेस, राइटर ने क्या किया, डे टू डे वर्ल्ड से सीन को जो है वो बहुत दूर ले गया। और जब ये डे टू डे वर्ल्ड से सीन जो है वो दूर जाता है, ऑफ कोर्स इसकी भी अपनी एक एस्थेटिक वैल्यू है, और राइटर्स स्पेशली रोमांटिक राइटर्स जो है वो इस एस्थेटिक वैल्यू को एक्सप्लॉइट करते हैं टू प्रोवाइड द प्लेयर टू द रीडर। और आपको पता है कि ग्रेट लिटरेचर उसका जो सबसे बड़ी क्वालिटी जो है वो प्लेयर होती है, कि उससे प्लेयर मिलती है आपको। ओके जी, नेक्स्ट स्टैंजा देखें। अब no one will tell me what she sings, perhaps the plaintive number flow for all unhappy for of things and battles long ago, or is it some more humbly familiar matter of today, some natural sorrow, loss, or pain that has been and may be again? Okay, a poet is in a situation where he cannot understand
द लैंग्वेज ऑफ द गर्ल, उसे लड़की की जुबान की समझ नहीं आती, एंड ही वांट्स समवन टू ट्रांसलेट हर सॉन्ग फॉर हिम। तो वो इस किस्म की सिचुएशन में वो चाहता है कि कोई मुझे जो है वो बताए कि वो क्या जो है वो गा रही है, बट देन बिकॉज ही डज नॉट हैव एनी हेल्प देयर, तो ही थिंक्स विद हिज ओन माइंड, तो वो एक अजम्पशन जो है वो ड्रॉ करता है। क्या अजम्पशन है? अजम्पशन ये है कि परहैप्स द प्लैनेटिव नंबर फ्लो, प्लैनेटिव अगेन जो है वो सैड, ये जो गीत जो है वो निकल रहा है फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, पुरानी नाखुश और दूर की चीजें जिनका जो है वो जिंदगी के साथ जो है वो दूर का ताल्लुक है, उनके बारे में है। अच्छा, अब आगे उसने जो है इसे एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, और बैटल्स जो बहुत अरसा पहले हुई। अब ऑफ कोर्स आप समझ सकते हो कि पास में बैटल्स जो है वो दे वर वेरी मच कॉमन, एंड दे वर पीपल लिव्ड इन ट्राइब्स और इवन द कंट्रीज, दे केप्ट ऑन फाइटिंग अगेंस्ट वन अनदर। तो उसमें जो है वो बहुत सारे लोग उनकी जो है वो डेथ हो जाती थी, और जो पीछे रह जाते थे ऑफ कोर्स सर्वाइवर, they always remembered them and they felt very sad, और उनको जिंदगी की सारी सिचुएशन फेस करने के लिए जो है वो अकेला रह जाना पड़ता था। तो वो कहता है कि शायद ये इस किस्म की किसी चीज के बारे में हो। और दूसरा, इज इट सम मोर हम्बल, या जो है वो ये कोई और है मामूली ऑर्डिनरी किस्म की जो है वो बात। अब वॉर का ताल्लुक आपको पता है हेरोइक के साथ है, लेकिन इंसान की जिंदगी में और भी बहुत से प्रॉब्लम हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जिसकी वजह से इंसान जो है वो अकेला रह जाता है। Sometimes our dear ones are taken away from us by some disease or accident. Lot of things happen in this world. तो वो हो सकता है कि इस किस्म की कोई चीज हो। और इज इट सम मोर हम्बल फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, यानी आजकल का कोई जो है वो मामला हो, सम नेचुरल सोरो, कोई फितरती किस्म का दुख हो, लॉस, नुकसान और पेन या दर्द, दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन, जो रहा है माजी में भी, वो दैट हैज बीन रेलेवेंट टू ह्यूमन लाइफ एंड विल बी रेलेवेंट टू ह्यूमन लाइफ इन फ्यूचर। तो इससे भी हो सकता है। एंड एज आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसने इसे एक इंट्रोगेटिव साइन के साथ इस स्टैंजा को जो है वो कंक्लूड किया है। अगर हम इस पूरे स्टैंजा के थीम को देखें तो थीम ऑफ लॉस एंड पेन है अगेन, एंड आप इस पोएम को इसकी जो है वो डिस्क्रिप्टिव वैल्यू भी देख सकते हैं, और ऑफ कोर्स इंटरप्रेटिव वैल्यू जो है वो आपने तशरीह आपने जो है वो अपने लिहाज से करनी है कि व्हाट डू यू थिंक the poet wants to say, or what do you think can be the real cause of the pain and the suffering of that girl. ओके, लास्ट सेंजा जो है वो देखते हैं हम, लास्ट सेंजा में जो है वो क्या है। ओके, पोएट जो है वो यहाँ पे ऑफ कोर्स अपने आप को जो है वो रिकंसाइल कर रहा है उस सारी सिचुएशन के साथ, उस सारे सेटअप के साथ जिसमें ही फाइंड्स हिमसेल्फ गॉट सीरियसली इन्वॉल्व्ड। वो समझता है कि मैं बहुत ज्यादा इसमें जो है इन्वॉल्व हो गया हूँ। वो कहता है व्हाटएवर द थीम, द मेडन sang as if her song could have no ending. Theme, it doesn't matter, but her song was not ending at all. She was singing continuously, और उसका जो एक तसलसल है वो खत्म नहीं होता। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने देखा कि वो जब जो है वो गा रही थी, जब अपना काम करे। एंड ओवर द सिकल बैंडिंग, और वो अपनी द्रांति पे झुकी हुई थी। आई लिसन्ड मोशनलेस एंड स्टिल, मैं खड़ा सुनता रहा बेहिसो हरकत खामोश। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, कहते जब जो है वो पहाड़ी के ऊपर जो है वो चढ़ा, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। तो स्टूडेंट्स, इस म्यूजिक को उसने जो है वो सुना, उसने इसकी मेमोरी जो है वो अपने दिल में जो है वो बैठाई, और ये मेमोरी रिमेन्ड अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ, perhaps forever. He did not hear that sort of song, that sort of music ever after in his life. तो इस अगर आप जो है वो यहाँ पे देखें तो थीम ऑफ मेमोरी एंड रिमेम्बरेंस को वर्ड्सवर्थ ने जो है वो टच किया है। कंक्लूड करने के लिए हम कह सकते हैं कि दिस इज अ ट्रू रोमांटिक पोएम इफ वी ट्रीट रोमांटिसिज्म
अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रिक्ट डेफिनेशन। तो उसमें सारी की सारी क्वालिटीज जो है वो रोमांटिक पोइट्री की जो है वो नजर आती हैं। पढ़ना इसको जो है वो बड़ा आसान है। अबाउट सिंपल लाइफ है, अबाउट सिंपल पीपल है, अबाउट सिंपल पैशंस है, अबाउट परमानेंट थिंग्स है। और इमेजेस जो है वो उसको जो इसने पोइट ने जो है वो यूज किए हैं, दे आर नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एट ऑल। उनको आप जो है वो आसानी से समझ सकते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स म्यूजिक जो इस पोएम में हमें जो है वो नजर आता है, दैट इज मार्वलस। और थीम्स की यूनिवर्सलिटी को आप जो है वो बड़ा आराम से जो है वो देख लेते हैं और देख सकते हैं। और ये पोएम जो है वो ऑफ कोर्स एटलीस्ट 200 ईयर्स अगो जो है वो लिखी गई, लेकिन आज भी हमें जो है वो फ्रेश मिलती है। और यही फ्रेशनेस ग्रेट लिटरेचर की जो है वो सबसे बड़ी क्वालिटी है। तो आप इस पोएम को जब पढ़ते हैं आप इंजॉय भी करते हैं, बट ऑफ कोर्स यू स्टडी दिस पोएम फॉर योर एग्जामिनेशन पेपर, जहाँ पे आप से इस पोएम को बेस करके कोई क्वेश्चन भी जो है वो पूछे जाते हैं। एंड देन आपको कुछ लाइंस दी जाती हैं और आपसे कहा जाता है कि आप इन लाइंस को विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक्सप्लेन करें। I hope you might have understood whatever there is in this poem. I'll be working on English literature in the future as well. But at the end, I would like you to subscribe to my channel if you think it is relevant to you uh, in any way. Allah Hafiz.